तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। फिर से बिहार अवर निरीक्षक बिहार दरोगा डबल स्टार PYQ क्वेश्चंस को लेकर हम हाजिर हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक है यूथ पब्लिकेशंस का सेट नंबर 5 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा और अर्थात सभी GK GS जहाँ भी पूछे जाते हैं वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण है। विथ एक्सप्लेनेशन अंत तक जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है वीडियो को अंत तक। और पहली बार है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और हाँ, अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तत्काल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और तमाम स्टडी रिलेटेड PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए जल्दी ज्वाइन कीजिए। चलेंगे क्वेश्चंस पे। आज हम देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 5 PYQ क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये मैं आपको बता भी देता हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कल हम लोग 4 नंबर का जो देखे हैं इस 17/12/2023 का सेकेंड शिफ्ट। आज हम लोग 16/7/2023 का देखेंगे, मध्य निषेध प्रारंभिक परीक्षा 2023 वाला। तो हम लोग देखेंगे 5 नंबर। चलिए चलते हैं। तो यही है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मध्य निषेध प्रारंभिक परीक्षा 2023 स्मृति पर आधारित है और 16/7/2023 को पूछा गया है। चलेंगे हम लोग जूम कर लेते हैं सीधे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पहला है कीव की राजधानी। कीव की राजधानी क्या है? तो कीव जानते ही हैं यूरोप का देश है, इस पर रूस ने भी हमला कर रखा है। और कीव की राजधानी, कीव किसकी राजधानी है? तो यूक्रेन की। यूक्रेन पर ही रूस ने हमला किया है, ध्यान रखिएगा। 1991 के जब सोवियत संघ विघटन हुआ था उसके बाद यूक्रेन का गठन हुआ, ध्यान रखिएगा। और यूक्रेन कीव जो है यह नीपर नदी के किनारे है, देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसका नेतृत्व हुआ था? 1857 में जो नेतृत्व जगदीशपुर में कुंवर सिंह का शासन था। 1857 में विद्रोह के दौरान जगदीशपुर के विद्रोह में कुंवर सिंह ने दिया था साथ। वे गुरिल्ला युद्ध के तकनीकों के विशेषज्ञ थे। 16 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए उनका निधन हो गया। 16 अप्रैल 1858 को, ध्यान रखिएगा। आंदोलन का नेतृत्व बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और दिल्ली में बख्त खां थे, फतेहपुर में अजीमुल्ला खां थे। ये सब जो थे 1857 के क्रांतिकारी थे। अगला, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। तो बैगनी और नीले प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल में अधिक परिवर्णित होती है। ध्यान रखिए, सबसे क्या होता है? अधिक प्रकर्णित होती है, इसीलिए वह नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? जो हिमालयन भालू और विशाल पांडा हैं वह बिल्कुल विलुप्त दुर्लभ प्रजातियों का है, तो संकटग्रस्त प्रजाति हो जाएगा। तो हिमालयन भालू और विशाल पांडा जो है शुभमेध्य जातियों का उदाहरण है, डी हो जाएगा, सॉरी। IUCN के द्वारा जारी एक प्रकृति संरक्षण रिपोर्ट के तहत काम करने वाली संस्थाओं ने इसकी 1948 में की गई थी स्थापना IUCN का, और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कहाँ है? नमक पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और जबकि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। सांभर झील जो राजस्थान में है। नेक्स्ट, सोलर सेल बने होते हैं। तो सोलर सेल जंत्र अर्धचालक है, अर्धचालक में सिलिकॉन जर्मेनियम आदि होते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो सोलर से अर्धचालक के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों निम्न में से किन देशों में शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्रों में जापान था, जर्मनी था, इटली था। ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में था, तो यही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ रूप में माना जाता है? तो भारतीय मानक 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय होगा। मिर्ज़ापुर से गुजरती है 5.5 घंटा भारतीय मानक समय GMT से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वध्यावम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है? तो वध्यावम शब्द का संधि विच्छेद अब बोलिएगा तो बधुज और आगम, वध्यावम होगा, यही संधि विच्छेद है, ठीक है। और यह अन्य स्वरों से मिलके बना है। नेक्स्ट, एक मैथ है, मैथ आप बना लीजिए। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में 68
1968 में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें भोला पासवान मुख्यमंत्री थे, ठीक है, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन डैश के विकास से संदर्भित है, तो ये आदिवासी समूह से, PVTG जो विकास संबंधित है आदिवासी समूह से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, तो ये हो जाएगा इसरो के द्वारा, ठीक है, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार इसरो को राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और बाह्य अंतरिक्ष का मानव समझ के लिए विस्तार का अनुसंधान और विकास के मुख्य रूप में ध्यान देती है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, कोर्ट, ठीक है, कोर्ट कहते हैं। और यह एक आयताकार खेल का क्षेत्र होता है। बास्केटबॉल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं, तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और यह 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 जो सदस्य होता है, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त हम निष्कासित होते हैं। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ है, तो अमरम शब्द जो होता है विजयनगर सैनिकों का अनुदान होता है, अमरम सैनिकों का अनुदान होता था। और 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का हरिहर बुक्का ने स्थापना 1336 में किया था, और इसकी राजधानी विजयनगर ही थी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति डैश की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का भंग राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी की बात कीजिए तो यहाँ पर होगा अन्नाई मोदी। अन्नाई मोदी प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, और यह दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के केरल राज्य में स्थित है। दोता बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी चोटी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो मोती प्राप्त करने के संवर्धन किया जाएगा आगस्टर का, ठीक है, आगस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए आगस्टर का संवर्धन किया जाता है। मोती समुद्री सीपी और मीठे पानी की सीपियों के द्वारा बनाए जाते हैं। मोती का उत्पादन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधियों से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। मनुष्य क्या करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, तो ये हो जाएगा परितारिका, ठीक है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, परितारिका के रूप में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सा नहीं है, तो मानक विचलन है जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन है, तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है, ठीक है, सघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे माध्यम के और अधिक सघन होता है। सतलुज और काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, किस नदी के, सतलुज और काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, किस नदी, तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है, ठीक है, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा अवरोध और प्रतिरोधों की हटाना क्या कहलाता है, तो उदारीकरण। सरकार के द्वारा अवरोध और प्रतिरोधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 में फ्रांसीसी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था, तो ये हो जाएगा राम मोहन राय, ठीक है, राम मोहन राय, ठीक है, तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो लिखा जाता है राम मोहन राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो के विनोद चंदन है जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपर जॉय खबरों में था, वह क्या था, तो बीपर जॉय हाल ही में खबरों में था चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो कौन सी है जो ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित